जमशेदपुर में सावन की तीसरी सोमवारी पर भारी बारिश के बीच लोगों की आस्था देखने को मिली। राज्य के मुख्यमंत्री रघुबर दास के द्वारा भोले बाबा का जलाभिषेक किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग जल लेकर सूर्य मंदिर पहुंचे। जमशेदपुर में इन दिनों मूसलाधार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री रघुबर दास सावन की तीसरी सोमवारी पर अपने विधानसभा क्षेत्र स्थित बारीरी घाट से जल लेकर सूर्य मंदिर तक पैदल यात्रा किए। उनके साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य, पार्टी के नेता और हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष जल लेकर सूर्य मंदिर तक यात्रा किए। सूर्य मंदिर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री रघुबर दास ने शिव जी का जलाभिषेक किया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती यहां की गई थी एवं वरीय अधिकारी भी उपस्थित थे। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री रघुबर दास ने कहा, मैंने आज भोले बाबा से झारखंड की उन्नति और समस्त झारखंड वासियों के लिए कामना की है ताकि हमारा राज्य उन्नति की दिशा में अग्रसर हो सके। अध्यात्म के प्रति बरसात के भारी बरसात के बावजूद हजारों की संख्या में हमारे पुरुष अपनी इस शक्ति की आराधना करते हुए कि हर परिवार में सुख समृद्धि आए, राज्य में भी सुख समृद्धि आए और इस समृद्ध राज्य में जो गरीबी पल रही है, मैंने भगवान शिव से यह आराधना की, भगवान हमें इतनी शक्ति दे कि समृद्ध राज्य की गोद में जो गरीबी पल रही है उस गरीबी को हम समाप्त कर सकें और 3.25 करोड़ जनता के चेहरे में, गरीब के, गांव के, किसान के चेहरे में मुस्कुराहट। जमशेदपुर में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। सुनारी क्षेत्र के आदर्श नगर 7वें फेज में जल जमाव इस कदर हो गया है कि लोगों का अपने घर आना जाना ही दोभर हो चुका है। खासकर लोगों का मानना है कि ये जल जमाव जमशेदपुर अक्षेस विभाग की लापरवाही को ही दर्शा रहा है। आपको बता दें कि जब से आदर्श नगर में ये फ्लैट बने हैं तब से यहाँ की समस्या जल जमाव की बनी हुई है और लगातार प्रत्येक वर्ष जमशेदपुर अक्षेस विभाग सफाई का तथा जल निकासी का दावा तो करती है, लेकिन मामला ढाक के 3 बार नजर आते हैं। यहाँ का नजारा देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो घरों के आगे नदी सा बन गया है। लोगों के घरों में पानी तक घुसने की नौबत आ गई है। इस बार भी जमशेदपुर अक्षेस विभाग नालों की साफ सफाई का दावा करती रही, परंतु वास्तविकता कुछ और ही दर्शा रही है। यहाँ के लोगों के अनुसार ये सरासर जमशेदपुर अक्षेस विभाग की लापरवाही है। बन रहे हैं उनका कैसे इन लोग पास कर देते हैं नक्शा विदाउट ड्रेनेज। ये सामने जो आपका मंदाकिनी है इसका भी कोई ड्रेनेज नहीं है। उनका जो पानी है इसका स्टॉर्म वाला पानी है उसको एक छेद करके और रोड पे छोड़ देते हैं। पूरे नेग्लिजेंसी है। यहाँ पर किसी को कोई मतलब नहीं है कि कौन अपना पानी कहाँ बहा रहा है। ये आदर्श नगर वाले पंप कर करके अपना पानी रोड पर छोड़ते हैं, जिस कारण रोड की ऐसी हाल हो गया है कि उस पे गाड़ी चलने लायक नहीं है। वो टाइम यहाँ के लोगों के अनुसार प्रत्येक वर्ष जमशेदपुर अक्षेस विभाग बरसात के समय ही नालों की सफाई का दिखावा करती है, जबकि साल भर नालों की साफ सफाई नहीं की जाती और न ही जल निकासी के लिए कोई समुचित व्यवस्था। नालों की सफाई नहीं होने से पानी रिहायशी इलाकों में घुस जाती है और इस कारण से लोगों का जीवन दोभर हो जाता है। जो जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिया है और उसके हाकिम जो भी सपोजिटली ये काम जेएनएससी के द्वारा हो रहा है, तो अगर जेएनएससी ने आउटसोर्स करके किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया, उसके बावजूद सुपरविजन तो उनके तरफ से होना ही है। तो जेएनएससी की तरफ से कोई सुपरविजन, ये हाल कॉन्ट्रैक्टर का जिम्मेदारी सामने दिख रहा है। है ना।
कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं यहाँ पे, हर दिन देखते हैं। और इसीलिए वहाँ बाहर में खड़ा होकर चिल्लाते रहते हैं कि नहीं 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 उस ओर मत जाइए, करिए प्लीज, इस तरफ से आ जाइए। बहरहाल जो भी हो, पर ये दृश्य साबित करता है एक्साइज विभाग साफ सफाई के नाम पर केवल दिखावा ही कर रही है, जिस कारण से इस क्षेत्र में इतनी भीषण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शहर का केवल यही एक दृश्य नहीं है, बल्कि शहर के कई इलाकों का हाल कुछ ऐसा ही है। अब देखना ये होगा कि क्या अब भी एक्साइज विभाग चेतती है या फिर दोबारा दिखावे का कार्य ही करती रहेगी। एएमजी न्यूज के लिए सुमित कुमार की ये रिपोर्ट। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना चांडिल डैम जलाशय के मुख्य नहर में मत्स्य विभाग द्वारा बगैर अनुमति के किसानों से मछली पालन करवाना महंगा पड़ा। 3 दिनों की लगातार बारिश के कारण डैम का फाटक आंशिक रूप से खोला गया, जिससे कैनालों में पानी भर चुका है। वहीं कैनालों में मछली पालन दिसंबर 2016 से की जा रही थी। वैसे रोहू, कतला और मृगल नस्ल की मछलियों का पालन विभाग द्वारा कैनालों में स्वयं सहायता समूह द्वारा कराया जा रहा है। वहीं पानी छोड़े जाने के कारण लाखों की मछलियां बहकर डैम में चली गई। वैसे डैम का फाटक खोले जाने की सूचना मछली पालकों को नहीं दी गई थी। आपको बता दें कि मत्स्य विभाग की ओर से क्षेत्र के विस्थापितों से मछली पालन करवाई जा रही है और सभी मछलियां लगभग 300 ग्राम के वजन के आसपास थी। वैसे मछली पालकों को काफी निराशा हुई है। परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने नहर में मछली पालन की जानकारी होने से भी इनकार कर दिया है और डैम पर दबाव होने के कारण जरूरत के हिसाब से पानी छोड़े जाने की बातें कही गई। वहीं डैम द्वारा पानी छोड़े जाने का खामियाजा रेलवे को भी उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कैनाल का रास्ता रेलवे पुल के नीचे से होकर निकलता है और इसमें पानी बंगाल और उड़ीसा को जाता है। वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे के ट्रैक से करीब 1 फीट नीचे से पानी बह रहा है। वहीं बारिश लगातार चौथे दिन भी जारी है। इससे रेलवे को नुकसान होने का खतरा काफी बढ़ गया है। इस संबंध में टाइम ऑपरेटर से जब हमने बात की तो अधिकारियों द्वारा डैम का फाटक खोले जाने का आदेश दिए जाने की बात कही और डैम खतरे के निशान यानी 181 मीटर पर पहुंच चुकी थी, जबकि देर रात जल स्तर 180.55 पर थी तो 4 फाटक खोल दिए गए थे। किस थे? कौन मछली थे? और रुई, कतला और मिड़िक, यही मछली। और कैसे बह गया आपका? और क्लेन का पानी छोड़ दिया इसलिए बह गया। एक पानी छोड़ दिया? हाँ। कोई सूचना दी आप लोग को? नहीं, कुछ तो सूचना नहीं दिया। और किसके कहने पर आप लोग यहाँ खेती किए थे? कौन विभाग के? समिति विभाग से। समिति लोग बोले थे मछली को? हाँ। और ये जो मछली उत्पादन किए थे, क्या आपको निजी स्तर से पैसा दिया था या सरकारी था? सरकारी सरकार कंपनी था, कंपनी मछली हम लोग को दिए थे पालने के लिए, समिति को हम लोग पाल रहे थे। और निजी स्तर से भी है? हाँ। और कितने दिन से पाल रहे थे ये मछली? दिसंबर से, 25 दिसंबर से। और क्या सही हुआ था मछली का? मछली का लगभग 300 ग्राम हो गया था। हाँ। और 350, 400। और कब बह गया आपका पानी से? पानी से बह गया करीब 10 दिन हो गए। 10 दिन से पानी लागत छोड़ रहे हैं और 127 किलोमीटर तक पानी अभी पटवन हो रहा है। नहर जो है ना अलग अलग सेक्शन में बना हुआ है, जिसमें कि बहुत सारे डिविजन्स हैं। हमारे काकला का बनता है, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग जोन बना हुआ है। तो उनका डिमांड आता है हमारे यहाँ, उस समय की डिमांड आता है हर डिवीजन का कि हमको 5 क्यूमेक चाहिए, कोई 10 क्यूमेक चाहिए। उसके हिसाब से फिर यहाँ से हम लोग पानी छोड़ते हैं। ठीक है, तो अभी 20 क्यूमेक पानी छोड़ा गया था। उसके बाद कल जो है डिमांड फिर घट गया, उधर पानी बढ़ रहा था तो घटा करके हम लोग अभी आज कल 15 क्यूमेक कर दिए थे, आज घटा के 10 क्यूमेक कर दिया गया। अभी एक तो नहर हमारे मेरा जुडिक्शन नहीं है, आपका मेरा जुडिक्शन डैम 2 का जुडिक्शन सिर्फ डैम है, ठीक है, और उसका आउटलेट है। नहर जो है 0 से लेकर के आपको दूसरे डिवीजन में अटैच है, तो मेरा जुडिक्शन नहीं है। तो क्या सूचना था सर कि उसमें मछली का उत्पादन हो? कोई सूचना नहीं। लाहौर नगरी जमशेदपुर में हो रही लगातार 3 दिनों की बारिश ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। वहीं शहर के स्वच्छता अभियान की पोल भी खुल गई है। शहर के पौष इलाकों के सैकड़ों घरों में बारिश और नाले का पानी घरों में घुस रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का आरोप है कि शहर में विभाग द्वारा बरसात में ही नाली खोद दिया जाता है, जिससे पूरा सड़क तालाब बन जाता है और आए दिन लोग उसमें गिरकर घायल हो जाते हैं और बरसात के बाद इस नाली का काम को बंद कर दिया जाता है। शहर के मानगो, सोनारी, बागबेड़ा, कदमा के कई बस्तियों के घरों में
नाली का पानी घुस चुका है। वहीं सोनारी के कई फ्लैट में लोग 3 दिनों से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पानी एक तल्ले तक आ चुका है, जिससे लोग कैसे भी दूसरे तल्ले पर जाकर अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। वहीं लोगों के घरों में पानी घुसने से लोगों का लाखों का नुकसान भी हो रहा है। शहर के कई सड़क तालाब में तब्दील हो चुका है। नाले का पानी सड़कों पर बह रहा है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। करके यहाँ जो पानी का जमाव होता है उसकी वजह से काफी बच्चों को परेशानी है। इन्फेक्शन होने के ज्यादा डर रहता है, ज्यादातर यहाँ बच्चे बीमार हैं। प्लस क्या इतनी दुर्गंध रहती है, दोनों तरफ से नाला है और पानी भरा रहता है। हर साल ये पानी की समस्या है और यहाँ पानी की समस्या हल होती नहीं है। ना तो बच्चे स्कूल जा पाते हैं, ना आ पाते हैं। अगर हम लोग बाहर निकलते हैं तो आने के लिए एक बार सोचते हैं कि अंदर कमर भर पानी है, कैसे जाएंगे। तो यहाँ काम से लेकर के हर चीज डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी स्थिति ये होती है घर में सामान भी नहीं होता और बाहर निकल कर नहीं ले पाते। जमशेदपुर में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण जहां कई घरों में पानी घुस जाने से लोग परेशान हैं, वहीं सरायकेला के कपाली से जमशेदपुर को जोड़ने वाले पुल पर पानी भर जाने से कपाली से जमशेदपुर का संपर्क भी टूट चुका है। लगातार हो रही बारिश के कारण लोग जहां खासे परेशान हैं, वहीं कपाली इस्माइल नगर में बड़े नाले पर बना पुल बाढ़ के पानी भर जाने के कारण बाधित हो चुका है। इस कारण कपाली से जमशेदपुर का संपर्क टूट गया है। पुल पर लगी रेलिंग को भी पानी के तेज बहाव ने बहा लिया है। वहीं पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस इलाके के कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। वहीं मानगो नदी का जलस्तर भी भारी बारिश के कारण बढ़ चुका है। अब कपाली इस्लाम नगर में रहने वाले लोगों में डर का माहौल समा गया है। तो पूरी भी गया, पूरा बह भी गया, पूरा हल्का सा पूरा जितना है, जितना किया था सब पूरा बह गया। जितना नीचे पार्टीशन तो भी पूरा बह गया। हम लोग चांद परवेज आलम जो है वो एकदम कभी ध्यान में दिए नहीं, कभी देखने तक नहीं आए हैं, कभी देखने भी नहीं आए हैं। और अपना जब अभी हम जिला परिषद के बाद गए, बोलते 80% काम कर दिए इस्लाम नगर में। वो 80% कहाँ काम कर किए वो हमको दिखाए। पुल की स्थिति खत्म है। पुलदार बच्चे आना जाना स्कूल का सब बंद हुई है। गोदी ये नूर कॉलोनी 27 नंबर रोड से आजाद नगर से आना जाना करते हैं। कपाली पूरा गौस नगर, ताज नगर, हिब्बत नगर जितना है सब यहीं से रास्ता पूरा है आपका। स्कूली बच्चे कम से कम 1000 से 1500 बच्चे लोग पार होते हैं यहाँ से। और बहुत परेशानी है, हम गोदी करके ले जा रहे हैं। सरायकेला जिले के ईचागढ़ प्रखंड के आदरडी गांव में खेती कर रहे सृष्टिधर महतो ठनका गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में परिजनों ने उन्हें एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि भारी बारिश के बीच सृष्टिधर महतो खेती कर रहे थे। इसी बीच ठनका गिरा और सृष्टिधर बुरी तरह से झुलस गए, जिससे सृष्टिधर खेत में ही गिर गए। काफी देर तक अशितावस्था में रहने के बाद परिजनों को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद परिजनों ने स्थानीय एम्बुलेंस में लेकर एमजीएम अस्पताल उन्हें पहुंचाया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में रोष व्याप्त है। हाल जोत रहा है, ये मार दिया। क्या करंट मार दिया? बिजली में। कहाँ रहते हैं? घर में खेती करते हैं। मैंने गांव कौन सा है? गांव कौन सा है आपका? आधार थाना ईटागढ़ है। नहीं, मेरा भाई का बेटा है। भाई का बेटा। सरायकेला जिले में लगातार 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुकी है। वहीं नगर निगम के तमाम दावों की पोल भी खुल गई है। हम बात कर रहे हैं सरायकेला जिले के आदितपुर थाना अंतर्गत कमरिया के शिवपुरी कॉलोनी की, जहां नालों का पानी घरों में घुस चुका है। वैसे ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से यहां ध्वस्त हो चुका है। नाले का पानी कॉलोनी के लगभग 500 घरों में घुस चुका है और लोग ऊंचे ठिकानों में शरण ले रखे हैं। न तो नगर निगम के कोई पदाधिकारी इनकी सुध लेने पहुंचे हैं और न ही जिला प्रशासन की ओर से कोई मदद इनके लिए भेजी गई है, जबकि मौसम विभाग की ओर से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। बावजूद इसके जिला प्रशासन और नगर निगम हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। उधर जिले के दोनों बड़ी नदियां स्वर्णरेखा और खरकाई के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हालांकि लोग बारिश को देखकर सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी में जुट गए हैं। वैसे लोगों का लाखों का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखना है कि जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से कब तक इनके लिए मदद भेजी जाएगी। टैंकर के सामने पानी घुस गई है।
पूरी रास्ते बंद हो चुकी है और समझ में नहीं आ रहा कि अभी क्या किया जाए। प्रशासन के लोग कोई आए हैं मदद करने के लिए? नहीं, 1 सप्ताह पहले चैम्बर की सफाई हुई थी लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। सरायकेला जिले में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गई है। वहीं देर रात चांडिल डैम का जलस्तर काफी बढ़ गया और रात ही जिला प्रशासन ने डैम के 4 फाटक को खोलने का निर्देश दे दिया। उधर निचले इलाकों के गांवों को खाली करने का भी जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से डैम का जलस्तर 180.55 मीटर के स्तर पर पहुंचते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गई और निचले इलाकों को खाली करने का निर्देश दिया। वहीं डैम पर दबाव बढ़ता देख 4 फाटकों को 1-1 मीटर खोल दिया गया। वहीं निचले इलाकों के लोगों में दहशत बनी हुई है और सुरक्षित स्थानों की ओर वे जा रहे हैं। वहीं प्रशासन बाढ़ से पीड़ितों की सुरक्षा का दम भर रही है और प्रशासनिक तैयारियों का दावा भी कर रही है। वैसे चांडिल एसडीओ ने डैम का जलस्तर इस वर्ष भी 181 मीटर तक रखने का ऐलान किया है। वैसे 181 मीटर जलस्तर होने से क्षेत्र के लगभग 66 गांव प्रभावित होंगे। वहीं प्रशासन की ओर से प्रभावित गांवों को चिन्हित कर आपदा से निपटने के लिए राहत टीम की तैयारी कर ली गई है। जहाँ तक बात है तो गत वर्ष जो स्तर था 181 मीटर का, तो वही इस बार भी हम लोग मेंटेन करेंगे। और जो आपदा से निपटने की तैयारी है उसमें हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। जो बचाव दल हैं उसकी हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। जो गोताखोर हैं, तैराक हैं, उनका भी दल गठित है। जो जो रिहेबिलिटेशन शेल्टर्स बनाए जाएंगे वो भी चिन्हित हैं। कहाँ पर एम्बुलेंस है, कहाँ पर दवाइयाँ रहेंगी, वो सारा चीज़, कहाँ से खाद्यान्न मिलेगा, इसकी सारी तैयारी कर ली गई है। जमशेदपुर में सेक्रेट हार्ट कॉन्वेंट स्कूल के द्वारा साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों के द्वारा तैयार किए गए 55 मॉडलों को प्रदर्शित कर उनकी प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया गया। बिष्टुपुर स्थित सेक्रेट हार्ट कॉन्वेंट स्कूल के द्वारा स्पेक्टर कार्यक्रम के तहत साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें 300 से अधिक छात्राओं के द्वारा तैयार की गई 55 मॉडलों को लोगों के बीच प्रदर्शित किया गया। स्कूल की शिक्षिका जी ललिता ने कहा कि स्पेक्ट्रा कार्यक्रम का ये हमारा 18 साल है, जिसे लेकर हम लोगों ने 3 दिनों तक कई कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले हैं। इसी कड़ी में आज पहले दिन साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। 3 दिनों तक होने वाले कार्यक्रमों में 700 से अधिक छात्राएं विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। 2017 इसमें करीब 200-300 बच्चे मॉडल एग्जीबिशन में हैं। बाकी बहुत सारे इवेंट्स हैं, 3 दिन के इवेंट्स हैं और 3 दिन के इवेंट में 55 इवेंट्स हैं। तो बच्चों का सब जो उनका टैलेंट है सब इसमें हम लोग निकालते हैं। क्या पर्पस है मैम? पर्पस बच्चे केवल पढ़ाई नहीं, बाकी सब में भी अच्छे हो सकते हैं, तो उसको जस्ट निकालने के लिए टैलेंट जो भी टैलेंट है किसी में भी है। जैसे कल हम लोग का आई एम स्पेशल है। आई एम स्पेशल इज अ टैलेंट शो। टैलेंट मीन्स डांस, गाना, जो भी वो लोग 2 मिनट में कर सकते हैं, वो कल है। प्राइमरी हॉल क्विज है, देन ये मॉडल एग्जीबिशन है, फिर ये कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर वाला हो रहा है। यहाँ में गए थे टेंडी में देखे, वहाँ होम साइंस एग्जीबिशन मॉडल्स बन रहे हैं, खाना पीना, जूस बनाना सब कर रहे हैं। सो जस्ट अबाउट टोटल अबाउट आई थिंक 600 to 700 चिल्ड्रन आर पार्टिसिपेटिंग। जमशेदपुर के वाणिज्य कर विभाग के द्वारा जीएसटी कार्यशाला का आयोजन सोमवार को वाणिज्य कर विभाग हॉल में किया गया, जिसमें विभाग के आयुक्त ने विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों को इसकी विस्तृत जानकारी दी। वैसे इस कार्यक्रम में पूरे जिला मुख्यालय के कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के तमाम पदाधिकारी, साथ ही साथ राजस्व विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी को जीएसटी की बारीकियों के बारे में वाणिज्य कर विभाग के आयुक्त ने विस्तृत जानकारी दी। वैसे जिन जिन विभागों से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, उन विभागों के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया गया था, ताकि सभी जीएसटी को बेहतर ढंग से समझ पाए। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र अंतर्गत मानगो पुल के समीप हाथी घोड़ा मंदिर के पास एक स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर पलट गई। बीच रास्ते में यह हादसा होने से सड़क में काफी देर तक जाम की स्थिति बनी हुई थी। घटना रविवार देर रात की है जब यह हादसा हुई। इस हादसे में स्कॉर्पियो गाड़ी सड़क के बीचों बीच डिवाइडर से जा टकराई और सड़क के बीचों बीच ही पलट गई। सोमवार सुबह से ही इस कारण सड़क में जाम की स्थिति बनी हुई थी। मौके पर साक्षी थाना प्रशासन ने पहुंचकर क्रेन के सहारे कार को सड़क से हटाया तथा थाने ले गई। बताया जाता है कि ये गाड़ी आदितपुर क्षेत्र के
एक व्यक्ति की है। फिलहाल पुलिस आगे की न्यायिक कार्रवाई कर रही है। सूचना मिला कि गाड़ी एक्सीडेंट कर गई है स्कॉर्पियो 22A2111 जिन नंबर हम लोग निकलवाए हैं तो सरायकेला का नंबर आया है और कोई अखाल मंडल करके है उन्हीं का गाड़ी थाना लेके जाते हैं, जैसा होगा देखा जाएगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना इलाके में चोरों ने एक साथ 3 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर 3 दुकानों के शटर को तोड़कर कैश काउंटर में रखे लाखों रुपए नकद पर हाथ साफ कर फरार हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि तीनों दुकानों में सामानों की चोरी नहीं हुई है, बल्कि केवल कैश पर ही चोरों ने हाथ साफ किया है। गौरतलब है, पिछले कुछ दिनों से जमशेदपुर में लगातार चोरी की घटना हो रही है, लेकिन पुलिस लगाम लगाने में असफल साबित हो रही है और चोर दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। 30-35 हजार रुपए था। 30-35 क्या पता, रात को तुम बंद करके गए, सुबह ये आया, हम इसको चाबी देके भेजे कि तुम चलो, हम ऑटो से आ रहे हैं। बस जैसे आके देख रहा दुकान का ताला टूटा हुआ। 2 दिन का ये सेल था तो हम सोचे थे बैंक में से वही जमा करा देंगे। 2 दिन बैंक बंद था। 2 दिन बैंक बंद था। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।